टेक्निकल इंस्पायर पे आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है जब वो शुरुआत करते हैं अपने लॉ स्कूल की। बिकॉज अगर ये चीज क्लियर हो जाए तो उनका पाथवे क्लियर हो जाता है। देखो ऐसा बताते हैं ना कि अगर दौड़ तो रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं तो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। तो फिर क्या फायदा अगर शुरुआत में ही डायरेक्शन गलत चूज कर लिया और बाद में जाकर रिग्रेट किया, और अगर वहीं दूसरी को कुछ समय दे दिया अपने आप को जानने को, अपने आप को पहचानने को, सो फिर योर लाइफ कैन बी अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर यू। ठीक है, सो वहीं दूसरी ओर हम अब बात करेंगे कि कॉर्पोरेट जॉब और जुडिशरी में जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को लॉ स्कूल में, वो उसका सोल्यूशन क्या है। बिकॉज देखो मेरा मानना क्या है कि किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा है कि एक बेस्ट तरीका है टेक अ पेन एंड पेपर, दोनों तरफ कोई चीज मतलब कंफ्यूजन है दोनों को एक एक तरफ लिखो, बीच में कॉलम ड्रॉ करो और उनके बीच में दोनों के प्रोज एंड कॉन्स लिख लो। फिर जिसमें ज्यादा प्रोज हो तो चूज कर लो। दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग विद यू। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ बीइंग इन पर्टिकुलर सेक्टर, और उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे अपने नेचर को देखते हुए। साथ ही वीडियो के एंड तक बने रहना बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन बाय अ लॉ स्टूडेंट, जिसके थ्रू वो इन टारगेट्स को अचीव कर सकता है कि वो अच्छा कॉर्पोरेट जॉब पा जाता है तो वो किस तरह से अपने आप को लॉ स्कूल में डाले, और वहीं दूसरी वांट्स टू गो फॉर जुडिशरी, देन हाउ मस्ट हिज लाइफ शुड प्रोसीड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट जॉब की, सो कॉर्पोरेट जॉब बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। मतलब कि तुम देखो आज की तारीख में जो धीरे धीरे क्लैट के नंबर पे एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं वो भी इसलिए बढ़ रहे हैं, लॉ की तरफ लोग इसलिए जा रहे हैं बिकॉज नाउ दिस कॉर्पोरेट कल्चर स्टार्टेड इन लॉ। अर्लियर इट वाज ओनली इन अदर फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग वगैरह में, लेकिन अब भी ये चीज शुरू हो गई है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो कहना क्या चाह रहा हूं। बिकॉज अर्लियर ऑल्सो दीज यूनिवर्सिटीज वर देयर लाइक द ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दे वर देयर, so people were qualifying from there and were getting like either becoming a litigant or becoming a judge. So this was a trend. But now suddenly students have started taking interest in this field of law because of which thing? Because of this corporate field. So there must be something special about it. But so what is there? सबसे पहली बात देखने की कोशिश करते हो सबसे पहली बात है कि it provides you placement at par with most of your other careers. Like तुम अच्छे लॉ स्कूल से हो गए तो तुम कितना मतलब 20 लाख 25 लाख आराम से फोड़ सकते हो। ठीक है, इवन आई एम टेलिंग अबाउट मीडियम लॉ स्कूल्स एंड मीडियम स्केल नेशनल लॉ स्कूल्स and lower one also. In them also, if you are following the steps which I will be telling you, because I've seen people, I have friends, I have seniors who have been following these steps and have been getting a very 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 good job of a package of around 15 lakhs 17 lakhs. So this is something which attracts because ultimately अगर तुम तुरंत किसी कॉलेज से निकलते हैं and you are getting a package, you are getting to अभी तक तुम 5,000 रुपए महीने, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए महीने पे अपने पापा मम्मी के द्वारा जो पॉकेट मनी दी जा रही थी उसके बेसिस पे तुम चल रहे थे। Now suddenly if you are getting this opportunity of making 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakh per month per annum, per month, then this automatically attracts you, है ना। So first of all, this is the plus point that the scale, the pay scale is very very high when compared to judiciary. Now keeping the point in mind, it's only for the good placements. Like ऐसा नहीं है कि सभी लॉ ग्रेजुएट जो कि कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं वो अच्छा ही प्लेसमेंट पाते हैं। Many of them are getting a placement of around 4 to 5 lakh per annum, 7 to 8 lakh per annum also, है ना। But I'm telling you, we are comparing because we are comparing the best from the best ना। जुडिशरी का हम लोग ऐसा नहीं, वहां पे एक्चुअली ये नहीं है ना कि आपको कहीं कुछ अच्छा पैकेज मिल रहा है कहीं पे कम मिल रहा है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर स्टेट्स की वहां के रिसोर्सेज कितने हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट देयर इज नॉट मेजर डिफरेंस। बट इन कॉर्पोरेट कल्चर दिस कम्स अ मेजर डिफरेंस कम्स इनटू प्लेस। सो अगर हम चलो फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, एक्सपोजर। देखो सबसे पहली बात करो एक्सपोजर की, तो एक्सपोजर में क्या कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट जॉब में जब आप जाते हो तो यू हैव a lot of exposure, like you have the opportunity to do a lot of work, you have the opportunity to work in various departments, you have the opportunity to shift departments. Like if you have studied taxation and investment, then you can anytime go for
बोथ द फील्ड्स, है ना, एंड दैट इज नॉट देयर इन जुडिशरी। मींस आप अगर एक बार जज बन गए तो आपको ऑल थ्रू आउट द लाइफ अपने जो है जजमेंट देते रहने होंगे, वही लॉज जो आपने पढ़े। ग्रोथ का मतलब जो कह सकते हो पर्सनल इनर ग्रोथ का भी वो स्कोप बहुत कम होता है, ठीक है। सो दिस इज वन पॉइंट विच इज देयर इन कॉर्पोरेट। एंड एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर ज्यादा है अपना कॉर्पोरेट में और कम है अपना कंपैरेटिवली जुडिशरी में, ठीक है। Now talking about job security, India is a place where job security is something which matters the most. People are running towards government job. 10 lakh aspirants, 20 lakh aspirants are sitting in government jobs of actually no value when compared to judiciary. Getting my point? Actually of no value when compared to judiciary. So people are crazy about government jobs because of the job security it provides, and that is not there in corporate job. Even if you are getting a job, a good paycheck after your law school, but that's not sure that it will be there forever. But instead, if you are becoming a judge, and until unless you're not a corrupt judicial officer, then there is very 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 less chance of you having any job issues or job security issues, ठीक है। So in the job security point, who wins? Judiciary wins। तो अपने तुम नोटबुक में पॉइंट्स लिख सकते हो कि एक पॉइंट इसका who is getting the win, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में तो बता दिया। देखो सबसे पहली बात तो पे स्केल की ग्रोथ भी अगर हम कर लेते हैं, सबसे पहले कौन दिखता है इंसान दिखता है पैसा। सो इफ यू टॉक अबाउट द ग्रोथ इन द पे स्केल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कर्व जो है ना वो बढ़ता जुडिशरी में भी है, बट इन कॉर्पोरेट इफ योर लर्निंग इज इंक्रीजिंग continuously, then your communication skills are great, then you may shoot it like this। तो तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो बहुत ही कम समय में when compared to judiciary, अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रोथ में कौन जीतता है? कॉर्पोरेट, ओके। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू चेंज। वही मैंने तो बताया था कि you always have this opportunity to change the company, change the work environment, change, like if you're not a guy who wants monotonous kind of work, then judiciary is not the place for you. So keep that in mind, and opportunity for change में भी कौन जीतता है? कॉर्पोरेट। ग्रोथ में कॉर्पोरेट, जॉब सिक्योरिटी में जुडिशरी, ठीक है। एक्सपोजर में कॉर्पोरेट। अनविलिंगनेस इन अकोमोडेशन, समझो कई ऐसे लोग होते हैं जो चाहते नहीं है अपनी जिंदगी में कि वो रूरल एरियाज में रहें, बट इन गवर्नमेंट इन जुडिशियल एग्जामिनेशन इफ सपोजिंगली यू आर गेटिंग क्वालिफाइड इन बिहार जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, देन देयर आर वेरियस डिस्ट्रिक्ट जहां पे आपको ऐसी सुविधाएं, मतलब ऐसी जगह पे पोस्टेड कर जाएगा जहां पे आपको वो बेसिक सुविधाएं जो आज की तारीख में आपकी जिंदगी में ना वो भी एक जज बनने के बाद नहीं मिल रही, क्या पता। मेनी ऑफिसर्स आर देयर हु आर posted in so much backward area where there is not even electricity available for as much time as we are having. So keep that in mind. It's not that you will be posted there for your lifetime, but the frequent transfers may lead you to lead a life which is not aspired by you, ठीक है। So keep that in mind। and वहां पे वही कॉर्पोरेट में क्या हो जाता है कि आपके पास लिबर्टी है कि आप किस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, और उस हिसाब से आपको वहां पे अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस चूज करने का भी अलाउंस होता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे क्वार्टर प्रोवाइड होते हैं, दे विल सर्व यू विद द फैसिलिटीज वेयर दे वांट, नॉट एज पर योर विश। सो व्हेन यू थिंक ऑफ दिस पॉइंट, देयर आल्सो कॉर्पोरेट हैज अ विन, है ना। तो अगर तुम कभी रूरल एरिया में नहीं रहना चाहते हो, अगर तुम लाइफ लॉन्ग अपनी कॉर्पोरेट एरिया मतलब तुमको फैसिलिटीज चाहिए, तुम पे नहीं रहा, तुमको मैकडी वगैरह के बिना नहीं रहा जाता है, तो थिंक ऑन इट, है ना। Because in judiciary you may spend a large amount of your life's time in rural places only, ठीक है। कैपिटल सिटी में प्लेसमेंट आपका ट्रांसफर बहुत ही कम सालों के लिए हो सकता है, ठीक है। हाँ, until unless you are like तुम हाई कोर्ट में नहीं करते हो, और हाँ जैसे मतलब यूनिट की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप ऑल थ्रू आउट लाइफ दिल्ली में स्पेंड कर सकते हो ग्रेजुएट पर। कितनी वैकेंसी है यार, वैकेंसी कितनी है, पॉइंट के हिसाब से देखो, है ना। इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, this is something which makes me feel good about judiciary from within। देखिए हमने एक बात सुनी है, कॉर्पोरेट जॉब, जुडिशियल सर्विसेज, है ना। इन द लास्ट वीडियो आल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब, है ना। सर्विस का मतलब क्या है? यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू सोसाइटी, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल। पीपल विल बी हेल्पफुल टू यू, थैंकफुल टू यू ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। अगर तुम किसी इंसान को न्याय देते हो ना, तो तुम उसका जिंदगी भर भला करते हो, तुम उसके जिंदगी भर उसका आशीर्वाद पाते हो, दैट गिव्स सेटिस्फैक्शन। लिसन माय फ्रेंड,
ज्ञान भाई ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली वट एवर वी आर डूइंग फॉर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन ओनली, एंड इफ दैट इज अवेलेबल, इफ यू गेट इट बाय हेल्पिंग पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी रोड पे किसी गिरे हुए आदमी को, साइकिल से किसी गिरे हुए आदमी, बूढ़े आदमी को साइकिल पे वो गिर गया, उसको उठा देना बस। अगर वो जरा सा आशीर्वाद है, खुश रहो बेटा, उसमें भी बहुत बहुत इतनी खुशी होती है। और वहीं सोचो किसी की जिंदगी, मान लो कोई सालों से हताश था, सालों से परेशान था, किसी केस में फंसा हुआ था, और तुम उसको न्याय देते हो, तुम उसके लिए सही जजमेंट करते हो, तो तुम सोचोगे तुम कितना सेटिस्फाइड फील करोगे। पब्लिक सर्विस है, ठीक है, सो यू हैव द पावर टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वहीं दूसरी ओर आप एक बहुत ही छोटे बंच ऑफ पीपल जो कि आपकी कंपनी में होंगे, उन पे थोड़ा बहुत कुछ इम्पैक्ट कभी, जिसके आप बॉस हैं उसकी कभी कुछ हेल्प कर दी, बहुत ही मीगर है कंपेयर टू, मतलब है ना भाई। आप पर्सनल अगर बेनिफिट्स चाहते हो तो ठीक है, पैसा वैसा है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कि हाँ मतलब मजा आ रहा है, कुछ कर रहे हैं, लाइफ इज की कुछ कीमत है, कुछ वर्थ इट है जिंदगी, तो दैट इज देयर व्हेन यू गो फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस की बात करें तो मेरे हिसाब से क्या हो रहा है ना, आई एम नॉट लाइक, मेरा थोड़ा सा बायस भी हो सकता है, बट हाँ अगर तुम यहाँ पे गिनते आ रहे हो कॉर्पोरेट, बट दिस वन थिंग यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, व्हेन आई से ना जज, यहाँ पे जुडिशरी लिखता हूँ, जहां जब जे जीतता है तो दिस ओवरटेक्स ऑल ऑफ देम, है ना। So, thinking about this particular point, you have a win of judiciary thing, है ना। So, next point क्या करते हैं अपन, है ना, probability of achievement समझने की बात करो। लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट प्रोबेबिलिटी का फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी एंड यूपीएससी। तो वहां पे क्या फैक्टर रहता है, क्यों तुम्हें क्या चुनना चाहिए, वो मैंने तो बताया था, वीडियो चेक कर लो आई बटन पे जाके, अगर नहीं चेक करिए। और अगर अब मैं यहाँ पे बात कर लूं तो अब चलो समझो, एक स्टेट के अंदर कितनी 400-500 मैक्सिमम वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, अगर हम जुडिशरी की बात करें पर ईयर। वहीं दूसरी ओर कंपनीज की बात करें और जॉब्स की बात करें तो वो कितनी है, कोई नंबर, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, डिफर्स बाय स्टेट टू स्टेट, बट दिस इज डेफिनेटली मोर देन द वैकेंसीज व्हिच आर रिलीज बाय द स्टेट। तुम अपने यहां से देख लो, नेशनल लॉ स्कूल का डेटा देखो जाके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस्ड, सो जगहें तो हैं, मतलब कि अवेलेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड भी है कंपैरेटिवली। वहीं दूसरी ओर वही बात की, अगर तुम एक जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, देन यू हैव ऑलवेज दिस थॉट इन माइंड कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। You are studying year by year, you are getting demotivated, your skills are getting degraded, which you have learned in the law school, because ultimately you are now a aspirant only, you have not got this job, and कई बार लोग इतना हताश हो जाते हैं, they get demotivated and they don't want to do anything in life, so depression चले जाते हैं लोग, because they are not getting selected. So if you don't want to face that, if you don't have the courage to face that, है ना, बिकॉज इट्स पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हजारों में से जब 200, 400, 500 का हो रहा है तो बच्चों को तो कुछ नहीं हो रहा है ना, ये फैक्ट भी है, हमको ध्यान रखना है। सो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है मेरे हिसाब से, व्हाट आई थिंक इज बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉर्पोरेट जॉब ऑल्सो, लाइक बी प्रिपेयर्ड, लाइक इन द लॉ स्कूल do a hell lot of activity, be active, be engaged in most of the things, है ना, एनालाइज कि तुमको क्या तुम्हारा सीवी अच्छे से बिल्ड करेगा, और इस तरह से अपनी सीवी बिल्ड कर लो। देन इन द लास्ट 2 years, 1.5 year उस सबको छोड़ के एकदम जुड़ जाओ जुडिशरी में, so that you have a decent CV which may give you which may act as your backup plan when you are not getting selected, and then you are having this, मतलब तुम अब डंके की चोट पे खेलो कि अब मुझे एग्जाम निकालने के लिए डर नहीं है, so when you are not getting selected you will not feel the pressure, okay। So when we talk about the probability of achievement, so यहाँ पे कॉर्पोरेट जीत रहा है, आपके पास अवेलेबल हमेशा चांस होता है कि आप कहीं किसी ना किसी जॉब, किसी ना किसी कंपनी में तो सिलेक्ट हो ही सकते हो, अगर आप में स्किल है, द कंडीशन बीइंग दैट, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ड्राफ्ट करना आता है, बेली नहीं करवानी आती है, बेसिक चीजें नहीं आती है, सो व्हाट विल यू डू, है ना। लोग सोच रहे हैं हाँ यार आता तो नहीं है, आई थिंक आई नीड टू लर्न, सो या फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग, नॉट ऑन लाइक छोड़ो।
अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल फॉरेन, या अगर अच्छी जॉब कॉर्पोरेट उठाई है तो यू ऑलवेज हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि वो आपको कॉर्पोरेट टूर्स एंड ट्रेवल्स पे भेज देते हैं ना, आपके पास हमेशा 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 कुछ मतलब कुछ मल्टीनेशनल्स में हो अगर आप, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली एक्सपोजर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जुडिशरी में नहीं है, आपको ऐसा नहीं, मतलब बहुत ही कम ऐसे मौके मिलेंगे, आई थिंक मिलेंगे ही नहीं। सो हियर आल्सो इफ आई से कॉर्पोरेट विल विन। लग्जरी इफ आई वुड से, पैसा ज्यादा होगा तो लग्जरी आप अपने अफोर्ड कर ही सकते हो, बट हाँ इसकी लिमिट क्या है, यू शुड सेट ए कैप फॉर इट, है ना। सो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे पैसा ज्यादा है तो लग्जरी ज्यादा है तो वो जीत रहा है कॉर्पोरेट, तो आई वुड से कि इट्स रॉन्ग। बताऊं क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली एवरी पर्सन हैज सम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक स्कॉर्पियो में भी खुश हूं, मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए, आई नीड टू ट्रेवल, है ना, ऐसा नहीं है। सो दैट वे इफ आई थिंक, सो आई नीड नॉट गो टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट, लाइक अगर पैसे की वजह से जा रहे हो तो, है ना। और वहीं दूसरी ओर तुमको नहीं है कि भाई अब मेरे को यही फरारी से फरारी का नीचे काम नहीं चलेगा मेरा, इस तरह से तुम्हारी मतलब डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, यू आर इकोनॉमिकली लाइक पागल हो तुम पैसे के लिए, सो थिंक अपॉन इट, है ना, क्योंकि वो चीज कभी नहीं हो पाएगी। वैसा करना जाओगे तो टेबल के अंदर नीचे से पैसा लोगे, टेबल के नीचे से पैसा लोगे तो जिंदगी में कभी फंस सकते हो, नींद नहीं आएगी, परेशान रहोगे, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट थिंग, देन आई वुड से कि लग्जरी में कॉर्पोरेट नहीं जीतेगा। जुडिशरी में भी डिसेंट चीजें हैं, आपको 1-1.5 लाख की सैलरी शुरुआत में मिलना शुरू हो जाती है, सारी बक्स मिला के, एंड विच इज वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर एन एरिया वेयर यू विल बी पोस्टेड, है ना। सो डिसेंट लाइफ होगी आपकी फैमिली की, आपके सबकी, सो यू विल बी हैप्पी, मतलब पैसे की वजह से परेशान नहीं रहोगे कभी भी, है ना, यू विल बी एबल टू लाइक फुलफिल योर डिजायर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ वर्क, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ वर्क, सुना तो हो गई। कॉर्पोरेट में कोई टाइमिंग कभी फिक्स नहीं रहती, है ना, पीपल में हैव टू कंप्लीट देयर टास्क इवन विदाउट लाइक बॉस की मर्जी से चलना पड़ता है ना। मेरे पर्सनली कुछ सीनियर्स हैं जो कि अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट फर्म्स में खेतान वगैरह में प्लेस्ड हैं, दे आर समटाइम्स आर लाइक, उनको 2-2.5 बजे फोन आया था, बताते हैं, दे टेल मी, और दे नीड टू वर्क ऑन इट, दे गेट सम प्रोजेक्ट एंड दे नीड टू वर्क ऑन इट। तो उनके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको कमांड कर सकते हैं, एंड दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क, बट इन केस ऑफ जुडिशरी आपका डिसीजन ही सर्वोपरि है सर। आपने जो डिसीजन दे दिया, डिसीजन वो आप ही ज्ञाता है, आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। अब हाई कोर्ट को बदलना है, डिसीजन बदलता है, दे विल नॉट क्वेश्चन यू, ठीक है। So that is a different thing. But when you are doing your work, nobody is disturbing you, nobody is guiding you, nobody is forcing you to do any kind of work. So that is something which should motivate you, bro. Because human species is something which wants freedom in life. And if you are given such a kind of freedom in the work which you are doing, I think there is nothing better than that. Again, not being biased, but telling you the truth. So here, judiciary wins. Work-life balance. वर्क लाइफ बैलेंस विल डेफिनेटली, वही मैंने बताया, तो मैं जो सीने वाली बात बताई मैंने, उसी से समझ लो कि द अमाउंट ऑफ टाइमिंग और द टाइम विच यू नीड टू गिव टू ईच जॉब इज वेरी डिफरेंट। लाइक यू मे हैव टू डेडिकेट अराउंड 10, sometimes 10, 12 or 14 hours per day in corporate job, but in as per your task, but in a judiciary it's very limited compared with सरकारी घंटे, तुम्हें पता है 10 बजे से 4 बजे, 10 बजे से 5 बजे तक मैक्सिमम उतना होता है, उसमें यू कैन, उसके अलावा इन द मॉर्निंग टाइम, इन द इवनिंग टाइम, यू कैन स्पेंड अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव टाइम विद योर फैमिली, है ना। सो इफ यू टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, खुश रहना है तुम्हें फैमिली के साथ, तुम्हें फैमिली के साथ मजा आता है, या फिर तुम अगर पागल हो, तुम्हें ग्रोथ के लिए तुम मतलब तुम्हें पैसा चाहिए और तुम उसके लिए एकदम वो हो चुके हो कि आई नीड टू ग्रो, आई नीड टू लर्न, आई नीड टू दिस थिंग दैट थिंग, देन यू कैन डेफिनेटली ग्रो, बिकॉज तुम यहाँ पे कॉर्पोरेट में अगर जैसे ग्रोथ क्या है, जुडिशरी में आप जितना ऐसे काम करोगे आपकी ग्रोथ का पीरियड फिक्स होता है कि आप इतने सालों बाद ही प्रमोशन होगा, बट here in the corporate job, if you are working, then you will get promotion because of your good quality of work, because of your good standard, because of your good learning, because of everything which you have been putting effort into, ठीक है। So work life balance क्या होते हैं, तो यहाँ पे जुडिशरी जीतता है, but if people have different character, then they may definitely choose corporate, ठीक है। So ठीक है, तो अब हम बात करें next, where your effort is going। सुनो, मैं तुम्हें यहां से ये बताना चाह रहा हूं कि जिस भी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, अगर वो तुम्हें 40 लाख भी दे रहा है ना, तो 1 करोड़ का फायदा कर रहा होगा, बात समझने की कोशिश करो।
वहीं दूसरी ओर मैंने बताया ना, यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ, या तो तुम बिजनेस कर रहे हो, इतना घंटे काम करना है, अपने लिए करना है, वांट टू बी माय ओन बॉस, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। बट आई एम टेलिंग यू कि इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन, देन वो तुम्हें उतना पे तभी करेगा, अदरवाइज वो तुमसे डबल से ज्यादा पैसा निकलवा रहा होगा, ठीक है, तुम्हारे वर्क के थ्रू। ओके, अब वहीं दूसरी ओर हम सर्विस की बात करें तो वहां कोई पे ऐसा मेजरमेंट ही नहीं है, बिकॉज वी हैव टॉक अबाउट सेटिस्फैक्शन, वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस, वो पर्सनल थिंग है, दैट इज ना, सक्सेस हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर एवरीवन, है ना। सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग योर जॉब, कि तुम्हारी मेहनत एक्चुअली जा कहां रही है और तुम जाने कहां देना चाहते हो उसे, ठीक है। सो मैं इसको ड्यू कर सकता हूं कि कौन जीता, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। सोशल स्टेटस सर, भाई जज साहब, कौन से कॉर्पोरेट वाले को क्या जान के बुलाते हो? मतलब ठीक है, सीईओ बनेंगे, कब बनेंगे, बड़ा तुम तब तक भाई तुम हाईकोर्ट के जज बैठे होगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होगे, है ना। इन द इनिशियल स्टेजेस यू आर जस्ट एन एम्प्लॉई आफ्टर गेटिंग अ जॉब, बट यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर। भाई लोग कमरे में घुसते ही खड़े हो जाते हैं कि साहब आ गए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग विच आई थिंक मस्ट, लाइक सारी लग्जरी सब कुछ एक तरफ होनी चाहिए, बिकॉज इन इंडिया दिस मैटर्स अ लॉट, ठीक है। यूल हैव पावर, यूल हैव एंड एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट देयर इन कॉर्पोरेट, ठीक है। अब सुनो, तुमको ये पता चल रहा है कि तुमको किस तरफ जाना है। अब तुम लॉ स्कूल में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तुम्हें अपना डायरेक्शन भी तो जानना चाहिए कि तुम्हें किस तरफ काम करना है। तो अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में जाना है तो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव इन योर कॉलेज लाइफ। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई फोकसिंग ऑन बिल्डिंग योर सीवी, यानी कि अपनी सीवी बिल्ड करो। सबसे पहले मूड कोर्स पे ध्यान दो, इंटर्नशिप्स पे ध्यान दो, रिसर्च पेपर पे ध्यान दो। अब तुम कहोगे सर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आई वुड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप। बताओ क्यों? इंटर्नशिप्स जब आपकी सीवी पे दिखती हैं तो इंसान के प्रैक्टिकल एक्सपोजर का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का पता चलता है। जब कंपनी किसी जगह पे किसी को एम्प्लॉय करने आती है, तो हायर करने आती है, तो वो क्या करती है, वो यही चाहती है ना कि उसकी कंपनी में जब वो इंसान आए तो वो अच्छा काम करे, उसको ज्यादा उस पर इन्वेस्ट ना करना पड़े कंपनी को, बल्कि वो कंपनी को कुछ दे। So if person is practically sound, then he would be able to give back to the company well. So there is a high probability then they will select it. अब when we talk about moods and research papers, तो यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नेशनल, दोनों तरह के मूड्स और रिसर्च पेपर तुम्हें लिखने चाहिए। और एक बात और तुम्हें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक सिलेक्ट करना चाहिए, उसी के आसपास तुम्हें इन चीजों में जाना चाहिए। समझने की कोशिश और कहना चाह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि मुझे टैक्स लॉ पसंद है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं पे मूड अगर टैक्सेशन पे आया तो मैं उस पर ही मूड लड़ूंगा। क्रिमिनल का आया तो मैं छोड़ रहा हूं विलिंगली, बिकॉज आई वांट टू बिल्ड माय सीवी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज मेरे को उसी टाइप का जॉब चाहिए। मैं किसी भी जगह पे जाके किसी भी फर्म में अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूं। आई नीड टू हैव अ एक्सपर्टीज। देखो जनरल लोगों की आज मार्केट में डिमांड नहीं है, पीपल वांट स्पेशलिस्ट, तो दैट इज व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन बिकमिंग। सिमिलर इज रिसर्च पेपर, तुम वही काम करोगे, वही रिसर्च पेपर लिखोगे। मान लो आर्बिट्रेशन है, तो आर्बिट्रेशन में तुम्हें जाना है, सो यू विल फोकस ऑन राइटिंग अ रिसर्च पेपर ऑन आर्बिट्रेशन। जर्नल्स है ना, हर जहां पे पब्लिश करवाने की कोशिश करोगे वो ऐसे ऐसे कोशिश करोगे, ठीक है। दैट इज वन थिंग कवर्ड, बिल्डिंग अ सीवी, दिस इज द मेन पॉइंट। अगर ये हो रहा है तो फिर जॉब लगी जाएगी तुम्हारी, नो इशू, है ना। बिल्ड कॉन्टेक्ट्स एंड कनेक्शंस, दैट इज वन थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब जो है ना, या तुम्हारी इंटर्नशिप्स, वो तुम्हारे कनेक्शंस, जो कि तुम में भी कई बार लिंक्डइन पे इनिशिएशन तो उसी से होता है ना, कि तुम रिक्वेस्ट करते हो लोगों को, है ना, उसके बाद मतलब तुम खुद ही समझते हो ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। सो अकेले वो कुछ काम नहीं कर सकता है, वी नीड पीपल टू हेल्प अस। And when we are talking about this corporate job, so in the law school you need to build connections, go to different law schools in different competitions and connect with people and know what they are doing, because the competition, the market is like cutthroat competition is there. You need to know people, मतलब कहाँ पे हैं लोग, उनके हिसाब से तुम्हें अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है, उनके हिसाब से काम करना है, ठीक है। So build contacts and connections. Next is बी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर, सॉरी मेंटेन हाई सीजीपीए इन कॉलेज। क्या सबसे पहले तुम्हारी सीवी कोई देखता है, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है कि सर सीजीपीए इतना रहा मेरा 5 साल के अंदर, मैंने ये इतने इतने परसेंटेज लाए,
So that shows your seriousness. That's the first impression on the interviewer कि वो तुम्हारे पास किस तरह तो तुम किस तरह के स्टूडेंट हो. बाद में तुमने जो किया सो किया, लेकिन सबसे पहले तो वही है. So if you are maintaining good CGPA, the very first instance you will have a good impression on that particular person. ठीक है. Next is be active in extracurriculars. Debates होती हैं, sports activities होती हैं, many things are there, है ना. When you are going to a law school, you will find many opportunities. So go explore them, है ना, and which will actually show that you are an active person. You can deal with different tasks. You can multitask. In the corporate culture, it's very required. You will multitask. With this shows your like enthusiasm towards everything in life, है ना. Okay, so work on communication skills. ऐसा तुमने पढ़ा भी होगा कि someone getting a job is one thing. And someone getting promoted at a very fast rate solely depends on her communication skills. So that is one thing you need to work upon. ये सब इसी से हो जाएगा. मतलब तुम मूड करोगे, तुम अगर डिबेट्स करोगे, तुम लोगों से कम्युनिकेट करोगे अच्छे से, इस तब से तुम्हारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होगी. बट आई नीड टू मेंशन बिकॉज यू हैव टू हैव अ कॉन्शियस थॉट इन माइंड कि हाँ आई एम improving on my communication skills or not. Okay, so hold positions of responsibility. Yeah, कमिटीज होती हैं कॉलेज में. मूड कोर्ट कमेटी होती है, डिबेटिंग कमेटी होती है, स्पोर्ट्स कमेटी होती है, कल्चरल कमेटी होती है. एनीथिंग इफ यू आर होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बिल्ड्स इन यू लीडरशिप स्किल्स. तुम्हारे अंदर अगर 5 लोग भी काम कर रहे हैं ना, तो भी तुम्हें उनको किस तरह से काम करवाना है, उनसे किस तरह से एफिशिएंटली कोई इवेंट कंडक्ट करवाना है, अगर तुम्हें वो आ गया ना, तो तुम बाद में बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज करना भी सीख जाओगे. समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो बीइंग एक्टिव इज द की. सोए मत पड़े रहो यार. 5 साल के लिए लॉ कॉलेज में आए हो. ट्राई टू बिल्ड योर आइडेंटिटी. ठीक है. सो मत, आराम मत करो. यहां जो कर लिया वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा तुम्हारे पास. ठीक है. अब बात करूं जुडिशरी करना है. सो व्हाट शुड बी द स्टेप्स. हंसना मत. प्री मेंस इंटरव्यू. यस, आपको ये एग्जाम निकालना है. सिंपल सी बात है. इसके लिए कुछ किताबें हैं, इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इसके लिए कोचिंग वगैरह है. हाँ, इंटरव्यू में बात करें सो योर पर्सनैलिटी मैटर्स. तो उसके लिए तुम्हें जो है इन सब चीजों में थोड़ा शुरुआत. आई वुड सजेस्ट कि इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर कॉलेज you may get a basic exposure of how better you can speak, develop your communication skills in the basic manner, so that तुम इंटरव्यूअर के सामने ऐसे हिचकिचाओ मत कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, you're not able to like give answers properly. That should not be the case, है ना. If that is not there, then your actual knowledge on the subject, your command on the subject, तुम कितना GPA, यहाँ पे GPA तुम अपना अच्छा मेंटेन करोगे अगर कॉलेज में, तो that will automatically help you build your subject knowledge. और अगर तुम्हारी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होगी तो अल्टीमेटली तुमको एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगी. कॉलेज के अंदर रहते हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे निकालना है, उस पर हमारी वीडियो अगली आने वाली है. सो आई वुड सजेस्ट कि बुक लिस्ट और ये सब जानने के लिए, हर चीज के बारे में पता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और हाँ, अगर तुम्हारा कंफ्यूजन सच में कुछ खत्म हुआ हो, अगर तुमको सच में कहीं थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, मजे करो.